Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So, how are you everyone? I hope that you all are fine at home. Welcome to your science class, class 4. Today the date is 15/12/20 and day is Tuesday. Let's start our new topic. Our new topic for today is Unit 8, Heat. In this chapter, we are going to learn about heat and temperature. So, first of all, let's have a look about this. This is a chapter which is going to tell us about atom also. What is atom? Do you know that everything that has weight and occupies space is called a matter? And matter is made up of tiny invisible particles called atoms. So what does atom means? Atom means the smallest particle of an element that retains the chemical properties of that elements made of subatomic particles. It depends on the electrons, protons and neutrons. एटम दर हकीकत वो ज़र्रा है जिससे हर चीज़ कायनात की अल्लाह ताला ने तख्लीक की। वे साइंटिफिकली हम इसे एटम कहते हैं, जबकि कुरान में जिक्र है और हमने तुम्हें ज़र्रों से बना, यानी दुनिया की हर चीज़ हर ज़र्रे से बनी है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, ज़र्रा जो है इसके अंदर क्या है, एटम के अंदर क्या है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं और जो केमिकली जो है रिएक्ट करते हैं दूसरी चीज़ों से। एटम के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हर चीज़ के टेम्परेचर यानी उसकी गर्मी सर्दी, उसके अंदर के हरारत डिपेंड करती है उसके एटम पे। सही। So today we are going to learn about heat and temperature. Before we start our lesson, let's have a comparison between a heat and temperature. What is heat and what is temperature? Heat is a form of energy in motion, but temperature is the degree of hotness or coldness of a body. हीट क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट की जो है वो ताकत है जो उसके मूवमेंट में जो है वो पैदा होती है, जबकि टेम्परेचर उस बॉडी की हॉट या कोल्डनेस पे डिपेंड करता है। इट इज द कॉज ऑफ अ टेम्परेचर, इट इज द हीट दैट कॉजेज अ चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी। बट इन टेम्परेचर द टेम्परेचर इज इफेक्ट ऑफ हीट। हीट क्या है? हीट जो है वो कॉज होती है जब कोई बॉडी मूवमेंट होती है, जैसे जैसे टेम्परेचर से रिएक्ट करती है वो वैसे वैसे उसकी हीट चेंज होती है, जबकि टेम्परेचर डिपेंड करता है हीट पे। इट डज नॉट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, it determines the direction of flow of heat. It always flows from a body at a high temperature to a body to a lower temperature. किसी भी चीज की हीट जो होती है जब तक उसमें मौजूद रहेगी वो कम ज्यादा जो है वो नहीं होगी, जबकि जब वो इंटरैक्ट करेगी किसी और चीज से तो वो कम ज्यादा होती है टेम्परेचर के कॉज में। नंबर 4, इट इज मेजर्ड इन जूल्स और कैलोरीज। साइंटिफिकली यूनिट इसके जूल्स और कैलोरीज हैं हीट के, जबकि टेम्परेचर के सेल्सियस और फ़ारेनहाइट एंड समटाइम्स केल्विन। So let's start the lesson. Open your books at page number 76. Write down the date and day on the top of it. So we have Unit 8, Heat. I'm not going to read the whole lesson. I'm just going to summarize the explanation of these pages. So you just have to listen carefully and note down the special points on your rough notebooks. Okay. मैं इस पूरे चैप्टर को रीड आउट नहीं करूंगी। आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन इट रैंडमली। आप बात में से अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा। आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस लेसन। इसके खास पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। आज हमने पढ़ा एटम के बारे में, अभी मैंने आपको इंट्रो दिया था एक एटम के बारे में। So let's find out what atom basically means. The figure which is given on page number 76. पेज नंबर 76 पे अगर आप एक फिगर देखें, बिफोर हीटिंग एट रूम टेम्परेचर, उसके ऊपर कुछ ब्लू कलर के बबल्स बने हुए हैं सर्कल के अंदर। दोज आर एटम्स ऑफ इट, वो इस चीज के एटम है। आफ्टर हीटिंग वाली जो पिक्चर है उसके ऊपर जो बबल बने हुए ब्लू कलर के वो थोड़ा दूर दूर है। क्यों? क्योंकि जब हमने एक चीज को रूम टेम्परेचर पे रखा, यानी कि जो कमरे का हमारा डिग्री सेंटीग्रेड थी उस पे रखा, तो उसके एटम जो थे वो एक जगह थे, वो हिल तो रहे थे लेकिन आपस में जुड़े हुए थे। लेकिन जैसे हमने उसे हीट करना, गर्म करना शुरू किया तो वो एटम आपस में एक दूसरे से दूर होने लगे और उनकी मूवमेंट फास्ट होने लगी। बट इट डिपेंड्स, व्हेन वी हीट एन ऑब्जेक्ट इट्स पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग फास्टर, व्हेन वी कूल एन ऑब्जेक्ट इट पार्टिकल्स मूव मोर स्लोली। ओके, गॉट इट एवरीबॉडी? Now let's come to page number 77, that is temperature. So let's learn about the temperature right now. Temperature is the measure of the average energy of particles. Put more simply, temperature is how hot or cold something is. Temperature doesn't depend on the size of an object. A cup of water and a bucket of water can have the same temperature. Two objects at the same temperature can have different amount of heat energy.
Which of these do you think has more energy? A glass of water in direct sunshine or a glass of water in the freezer compartment of a refrigerator? To answer this question, you will have to think about the movement of particles. टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर जो है वो किसी भी चीज की एवरेज एनर्जी होती है, यानी आधे से भी हम उसको कह सकते हैं कि औसतन इतनी होगी। पार्टिकल्स यानी इसके जो मूवमेंट होते हैं, इसके अंदर एटम्स जो घूम रहे होते हैं, पार्टिकल्स, उसके बारे में। अगर मैं एक पानी का कप लूं और एक बाल्टी भर पानी लूं तो उनका दोनों का टेम्परेचर तो सेम रहेगा अगर मैं उन्हें कमरे में रखती हूँ, लेकिन दोनों की अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चेंज होगी। क्यों? एक बाल्टी की जो क्या कहते हैं वो होगा मटेरियल होगा, उसके हीट में और एक कप के मटेरियल के हीट में डिफरेंस होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं एक गिलास पानी जो है वो धूप में रख दूं और एक गिलास पानी मैं रेफ्रिजरेटर में रख लूं तो दोनों का जो है टेम्परेचर चेंज होगा, क्योंकि बाहर रखा हुआ जो होगा वो हॉटेस्ट टेम्परेचर पे होगा और फ्रिज में रखा हुआ ग्लास ऑफ वाटर वो कोल्डेस्ट होगा। हीट, as you now have a good understanding of what temperature is, let us now discuss what heat is. The heat an object contains is the total amount of thermal energy it has. Heat is the transfer or flow of thermal energy from a warmer object to a cooler object. Thermal energy is the energy that comes from heat. A cup of hot tea has thermal energy in the form of movement of its particles. Some of this energy is transferred to the particles in the cold milk that you add to make the tea cooler. जब आप देखें हीट क्या है, हीट जो है वो टोटल एनर्जी है, टोटल थर्मल एनर्जी है किसी भी चीज की। थर्मल एनर्जी क्या होती है? थर्मल एनर्जी से मुराद है किसी भी चीज के अंदर मौजूद अपनी जो है कूलनेस या वार्मनेस की फीलिंग। यानी हमने चाय बनाई, ठीक है, चाय को जब हम कप में डाल रहे होते हैं तो हम जो कैटल की चाय की गर्मी है वो हम कप में ट्रांसफर कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारा कप गर्म हो जाता है ना। लेकिन जैसे हम उसमें ठंडा दूध डालते हैं आहिस्ता आहिस्ता हमारे कप का टेम्परेचर जो है कम होने लगता है, यानी हॉटनेस कम होने लगती है। जब हमने कैटल से कप में ट्रांसफर की थी तो हमने दर हकीकत थर्मल एनर्जी को ट्रांसफर किया दूसरे कप में। उस वक्त जब वो थर्मल एनर्जी एक कैटल में थी तो इट वॉज कंटेन्ड एज अ हीट, वो एक जो है कैटल की हीट के अंदर मौजूद थी। ओके, नाउ लेट्स टर्न द पेज टू पेज नंबर 78. Open page 78 in your books. Okay, when you take out an ice cube from the freezer, what happens to it? It gradually melts and changes into liquid. Why does this happen? Since the air around the ice cube is warmer and heat flows from warmer to colder objects, it melts the ice cubes. Heat can melt solids, heat can evaporate liquids, heat is measured in joules. हीट क्या करती है? हीट किसी भी ठंडी चीज को जो है पिघला सकती है, मेल्ट कर सकती है। जैसे कि अगर आप एक बर्फ का क्यूब लेके जो है वो बाहर रख दें तो बाहर आपके रूम टेम्परेचर की जो गर्मी है वो ज्यादा होगी बजाय फ्रीजर की ठंडक के। फ्रीजर में ज्यादा ठंड होती है ना, जब आप बाहर रखते हैं तो वो मेल्ट करना शुरू हो जाता है क्योंकि वो हीट एब्जॉर्ब करने लगता है अपनी इन्वायरमेंट से, अपने एटमॉस्फेयर से। हीट जो होती है वो किसी भी सॉलिड को मेल्ट कर सकती है, किसी भी लिक्विड को इवेपोरेट। हमने इवेपोरेशन का अभी पढ़ा था ना पिछले लास्ट यूनिट में कि इवेपोरेशन कैसे होती है। अगर एक गिलास पानी को धूप में रख दिया जाए तो वो हीट की वजह से पानी इवेपोरेट होकर हवा में भाप बन के उड़ जाता है, and we can measure it in joules. Let's fill the concept check first. Fill the blanks. Dash is the measure of the average energy of particles in a substance. Average energy किसे कहते हैं? Temperature. So write down temperature on it. Dash is the total amount of thermal energy of particles in a substance. Total amount of thermal energy कौन सी है? Heat. Okay, so write down heat in it. Now we are going to learn about the thermometer. How do we know that the thermometer temperature is high or low? An instrument called a thermometer is used to measure the temperature. A thermometer is made up of transparent glass. At one end of the thermometer there is a bulb. This bulb contains a liquid which can be mercury or alcohol. When the air around the thermometer gets hot, the liquid inside the thermometer begins to expand. It moves upward inside the tube. When the air is cold, the liquid contracts and moves downward. थर्मामीटर ज्यादातर इस्तेमाल होता है किसी भी चीज का टेम्परेचर मालूम करने के लिए। जब भी आपको बुखार होता है आपकी मम्मा जो है वो थर्मामीटर से आपका टेम्परेचर नोट करती हैं। वैसे यूजुअली हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है किसी भी नॉर्मल बॉडी का वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.7 फ़ारेनहाइट। ज्यादातर हम लोग थर्मामीटर में फ़ारेनहाइट पे चेक करते हैं जो हमारा मर्क्यूरी वाले होते हैं। अगर आप पेज 79 पे एक पिक्चर देखें थर्मामीटर की तो आपको नजर आएगा उसमें सबसे नीचे जो ग्रे कलर का जो वो बना हुआ स्पेस दैट इज कॉल्ड मर्क्यूरी और अल्कोहल का जो है वो बल्ब होता है। ये
जिसे हम मुंह में रखते हैं और ये हमारे बॉडी का टेम्परेचर एब्जॉर्ब करके ऊपर की तरफ करता है। लेकिन कभी भी इसे च्यू ना करें, कभी भी इसे तोड़े नहीं या मुंह में रख के दबाए नहीं, क्योंकि क्या होता है कि इसके अंदर जो अल्कोहल होता है समटाइम्स दैट इज पॉइजनस, वो हमारे लिए पॉइजनस भी साबित हो सकता है। जब ये एब्जॉर्ब करता है हमारे बॉडी का टेम्परेचर, तो उसकी वजह से जो रेड कलर की डिग्री होती है वो इंक्रीज करती है उसके मीटर रेंज पे और ऊपर की तरफ जाने लगती है। Reading the marks on the thermometer. There are markings called a scale along the sides of the glass tube of a thermometer. We measure temperature by reading these marks. Each mark on the thermometer is equal to 1 degree. These are read on two different scales, Celsius or Fahrenheit. The Celsius scale is also called centigrade and we write it like this, degree C. थर्मामीटर में दो तरह के स्केल्स गिवन होते हैं। अगर आप ये थर्मामीटर में गौर से देखें तो इनमें लाइनें गिवन है, जैसे आपके स्केल में गिवन होती है इंचेस और सेंटीमीटर के लिए। यहाँ पे फॉरेनहाइट और सेल्सियस के लिए दी जाती हैं। डिग्री सी का मतलब होता है सेंटीग्रेड यानी सेल्सियस, और डिग्री एफ अगर हम बनाएंगे तो उसका मतलब होता है फॉरेनहाइट। यूजुअली हम लोग ज्यादातर जो फीवर चेक करते हैं वो फॉरेनहाइट्स में लिखते हैं। On the Celsius scale, ice melt at 0 degree centigrade. On the Fahrenheit scale, the melting point of the ice is 32 degree Fahrenheit. Similarly, pure water boils at 100 degree on the Celsius scale and 212 degree on the Fahrenheit scale. You can see both of the scales on the sides of the liquid in the glass tube. Any temperature on the Celsius scale which is less than that of melting ice 0 degree is written with a minus sign. Nothing can get colder than minus 273 degree Celsius. This temperature is called absolute zero. The normal temperature for the human body is 37 degree Celsius या 98.7 degree Fahrenheit. अब क्या होता है कि जो आइस है उसके मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि फॉरेनहाइट में जो है क्या है 32 डिग्री फॉरेनहाइट। किसी भी पानी को अगर आपको बॉईल करना हो तो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे एकदम बॉईल हो जाएगा, या फॉरेनहाइट में अगर हम उसे मेजर करें तो 212 डिग्री पे वो बॉईल हो जाएगा। जबकि जो है क्या कहते हैं, अगर किसी का जो है वो टेम्परेचर सेल्सियस मेल्टिंग 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी जो मेल्टिंग आइस का डिग्री है उससे कम हो तो फिर हम उसे माइनस में लिखते हैं। जैसे अगर आपने किसी का वेदर ब्रॉडकास्ट कभी देखा हो न्यूज में तो उसमें माइनस में बता रहे होते हैं, जैसे कोयटा वगैरह में ज्यादातर सर्दियों में माइनस में चला जाता है टेम्परेचर। एक्चुअली वो मेल्टिंग आइस से बहुत ज्यादा होता है, यानी वो फ्रीजिंग पॉइंट पे आ रहा होता है, इसलिए हम उसे माइनस में लिखते हैं और उसे एब्सोल्यूट जीरो भी कहा जाता है। ओके, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मली जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है या 98.7 डिग्री फॉरेनहाइट होता है। हम लोग ज्यादातर फॉरेनहाइट में टेम्परेचर नोट करते हैं फीवर वगैरह का। When using a thermometer, handle it carefully and store it properly. Avoid touching the bulb. Never place the end of a thermometer in an open flame. Immediately inform an adult if a thermometer is damaged in any way. अभी आपको बता रहे हैं कि थर्मामीटर कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत केयरफुली यूज करना चाहिए। कभी भी मैंने अभी आपको बताया ना, नीचे जो ग्रे कलर का बल्ब नजर आ रहा है उसमें मर्क्यूरी और अल्कोहल होता है, उसे कभी भी टच नहीं करना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात ये, अगर ये टूट जाए या फिर बाहर किसी गर्म जगह पे नहीं रखना चाहिए। अगर ये टूट जाए या इसका मर्क्यूरी वाला हिस्सा जो बल्ब वाला हिस्सा है वो खराब हो जाए तो प्लीज किसी बड़े को बुलाकर दे दीजिए। और ये ज्यादा जरूरी है कि आप किसी बड़े के साथ ही जो है इसको यूज करें, अदरवाइज इट इज विल बी वेरी डेंजरस फॉर यू। ओके, नाउ वी हैव एंडेड दिस लेसन। होपफुली यू हैव अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट, टेम्परेचर एंड थर्मोमीटर इन इट। Let me explain you some of the homework. Now I am giving you some homework. What is your homework? You have to do question number 1, 2, 3 of page 80 and 81 on book. What are those pages? First of all, you have to write a date on the top, HW and the day on it, and then you have to do question 1, 2 and 3. Question 1 is the choose the correct answer. Question 2 is match the columns, and question 3 is fill in the gap. If you can read the chapter easily, you can answer them easily. If you need any help, I am providing you the answers on this video. You can easily get the help from it, get a clue from it. Okay, so now it's time to say goodbye. So stay blessed, stay safe. Allah Hafiz.